तो गाइस हम लोग देखने आए हैं बस अब यहाँ पे स्त्री 2। और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे देखना है, बट हम लोगों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हाउसफुल चल रहा था, कल संडे गया, कल भी ऐसे सीन था। और अभी हम लोग ले रहे हैं, बस फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं। अभी 6:30 का टाइम। हेलो एवरीवन, खमा गणेशा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बता देती हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो वीडियो की शुरुआत मैंने जो की है वो मैंने की है लगभग 12 बजे के लगभग से, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो है वो रिकॉर्ड किया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इस सेकंड व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। कंप्लीट होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो यहीं पे क्लोज़ कर दूँगी। पढ़ाई भी कर रही थी साथ में, तो बस पढ़ाई करना ही था क्योंकि सुबह का टाइम था, उसमें मेरे व्लॉग वगैरह बनाने में उसमें चला गया था थोड़ा सा। और मैं लेट भी उठी थी, तबीयत ख़राब थी उस रीज़न से। तो यहाँ बस मैं पढ़ रही हूँ, मैं कर रही हूँ डीडी के कुछ क्वेश्चंस। और क्या हुआ था कि खाना वाना सब खा लिया था, कंप्लीट काम मेरा हो चुका था, तो बस अब पढ़ने का ही काम था। हस्बैंड है उनका ये था, मुझे पता था कि वो 5-6 बजे के लगभग आएंगे, तब तक मेरे पास में लगभग ये मान के चलो कि 4 से 5 घंटे है अभी भी मेरे पास कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यूटिलाइज़ करते हैं। देन मैं बस पढ़ाई करने में लगी हुई थी। डीडी के क्वेश्चंस थे, मुझे वैसे तो एक्चुअल में लिख लिख के ही करना था, बट बस वही है कि कुछ मुझे रफ कॉपी वगैरह निकलवानी थी, मतलब पेज वगैरह निकलवाने, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। उस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक बार ऐसे ही अपन थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल के और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह है सेल्फ रीड करते हैं, देन अपने आप से उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो मैं बस यही करने में लगी हुई थी। और डीडी के अंदर मैं कर रही थी टीडीएस जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस। और इस चैप्टर को मैं लिए हुए हो गए थे मुझे 3 दिन अप्रोक्स। और क्वेश्चंस क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था। अब चलो ठीक है, पढ़ाई की बात यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखो लोग है, दिखती सी बात है कि सारे के सारे स्टूडेंट तो नहीं देखते हैं ना। और फिर क्या होता है कि फिर जैसे सीए कम्युनिटी वाले बच्चे भी नहीं देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं यही सोच रही थी कि चलो यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, पढ़ाई की बातें हैं। तो पढ़ाई से चीज़ें हैं कि देखो, लड़कियाँ जो पढ़ाई करती है, जो भी आफ्टर मैरिज जो स्टडी करती है, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैं समझ सकती हूँ। फिर उनमें से भी जितना टाइम मिलता है उसमें भी घर का काम वगैरह, या फिर कभी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर कभी फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, माइंड में चीज़ें चलती रहती है हम लोगों के। मैं मानती हूँ कि हमारी पढ़ाई है वो उतनी मतलब कि कंटिन्यू में कंसिस्टेंसी से नहीं हो पाती है। लेकिन देखो, मैं तो एक चीज़ और कहती हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप है ना, एकदम से परेशान होके फ्रस्ट्रेशन में आके पढ़ाई छोड़े, कंप्लीट छोड़े, उससे अच्छा है कि अपन थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते रहें, ताकि अपना जो दिमाग है वो एक जगह पे स्थिर हो जाए, कहीं और इधर उधर ना भटके। फालतू की जो लेडीज़ की जो बातें हैं, जो चुगलिया टाइप की जो बातें होती है, जो भी होती है, उनमें ना जाके हम हमारा एक टारगेट फिक्स हो जाए कि हमें ये पढ़ना है और हम उसके लिए ही सोचें सिर्फ और सिर्फ। तो पढ़ाई करने का एक ये और मकसद होता है कि हमारा दिमाग जो है वो सही जगह पे लगे। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं पढ़ाई से कभी भी अपना कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहती। और मुझे तो वैसे अचीव करना भी है, ये मेरा मतलब ये मान लो कि मकसद, एम, आप कुछ भी समझो उसको। तो बस यही है, लड़कियों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को पढ़ाई करने का मतलब है स्टार्टिंग से, जो स्टडी में अच्छी है लड़कियाँ, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें वो नहीं पढ़ पाती है, कुछ ऐसी मतलब हो जाता है कि शादी कर दी जाती है, नहीं पढ़ पाती है, तो प्लीज़ आप थोड़ी कोशिश करें। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि वो लेके आए हैं स्त्री 2 की 2 टिकट, जिसमें मैं बहुत हैप्पी थी कि यार चलो फाइनली मूवी की टिकट आ चुकी है। और अब मैं सोच रही थी कि मैं ड्रेस कौन सी पहनूं, तो मैंने इनसे बोला कि वेस्टर्न पहनूं या एथनिक पहनूं, तो उन्होंने बोला कि वही एज यूजुअल हस्बैंड की जो मर्जी हो वो पहनो। तो मैंने ये कुर्ती है वो निकाली, ये मैंने काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, विंटर में मैंने खरीदी थी। तो अब मैंने सोचा कि चलो सही मौका है, पहन लिया जाए। ब्लैक कलर में कम पहनती हूँ, बट चलो ठीक है, इट्स ओके। और यहाँ पे ये मुझे भूख लग रही थी, तो इन्होंने वाइट सॉस पास्ता है वो बना रहे थे। यहाँ पे इन्होंने जो सॉस है वो खुद ही प्रिपेयर किया है, इन्होंने मैदा दूध वगैरह यूज़ करके। और ये है मेरा फाइनल लुक, जो मैं बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पाई। यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे, 6:30 की टिकट थी। तो
अभी तो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाई की ही बातें कर रही थी, अभी सडनली मैं आप लोगों को मूवी का बता रही हूँ, तो आप लोग सोचोगे कि ये क्या लिंक हुआ, अभी पढ़ाई की बातें कर रही थी अब जब मूवी का। तो देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, मुझे एक्चुअल में सही बताऊँ, मुझे बहुत साल हो गए हैं बाहर मैंने मूवी ही नहीं देखी है। मतलब ये मान लो कि 3 साल हो गए होंगे लगभग मैं मूवी देखने गई नहीं हूँ। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन में था कि मैं मूवी देखूँ, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि हम दोनों जा ही नहीं पा रहे थे, इनको टाइम नहीं मिलता कभी ऐसा ही चल रहा था। तो ये सडनली मुझे बिना बताए ही लेके आए थे स्ट्रीट टूर की। मैंने तो इवन जिस दिन रिलीज़ हुई थी उस दिन के लिए भी मैंने बोला था, मैं कहा यार चलो फर्स्ट मैंने देख रखी है तो सेकंड भी देखूंगी, अच्छी लगी मुझे। राजकुमार, श्रद्धा सब फेवरेट एक्टर है और ऑफ कोर्स यार वो सब है भी इतने प्यारे कि उनकी मूवी है, कौन मिस करना चाहेगा। लेकिन देखो क्या होता है, मूवी देखने जाते हैं उसमें टाइम तो जाता ही जाता है, पैसा भी बहुत जाता है इसलिए, और फिर इनका टाइम भी नहीं बैठ पाता, हम दोनों का नहीं बैठ पाता एक साथ, तो इसलिए थोड़ा ऐसा ही चल रहा था। फिर हम यहाँ से निकल गए थे, हम पहुँचे यहाँ B2 बाईपास पे। तो इन्होंने बोला कि थोड़ा रिकॉर्ड कर लो यहाँ का। मैंने सोचा यार ये क्या रिकॉर्ड करने लायक जगह है, रास्ते का क्या दिखाऊँ, लोगों को क्या पसंद आएगा। लेकिन इन्होंने बोला कि आप रिकॉर्ड तो करो, फिर व्लॉगर का मतलब क्या हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, लोग तो मुझे व्लॉगर माने नहीं माने, अपन तो शूट कर लेते हैं। और सच बताऊँ ना, मैं बाइक पे थी और मुझे इतनी शर्म भी आ रही थी कि यार मैं इनका वीडियो बना रही हूँ रास्ते का। मैं ये सोच रही थी लोग क्या सोचते होंगे कि यार कैसी पागल लड़की है जो वीडियो शूट कर रही है, क्या कभी देखी नहीं है क्या इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग या ब्रिज वगैरह नहीं देखे क्या, ये सोचते होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग हैं वो अपन को क्या ही जानते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन को कभी नहीं मिलेंगे, अपन इन लोगों के चक्कर में अपन क्यों ना बनाएं। फिर हस्बैंड भी फोर्स कर रहे थे कि नहीं आप बना लो, देखो ये ब्रिज है कितना अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे ये होटल वगैरह है आसपास में, इधर जो एक मतलब उधर से हम घूम के आए थे फ्रंट से, और इस बिल्डिंग में हम लोगों को जाना है, यहाँ पे है थिएटर। तो हम इधर घूम के आए और फिर नीचे उतर के बेसमेंट में हम पार्किंग वगैरह के लिए चले गए थे। तो इसलिए फिर मैंने चलो कहा कि चलो शूट कर ही लेते, इतना आलस सही नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कि घर से व्लॉग स्टार्ट किया था, फिर कुछ ना कुछ आप देखो दिखाना ही होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, यही व्लॉगिंग का यही मतलब होता है। इसलिए मैंने शूट किया। यहाँ हम पहुँच गए थे थिएटर और बारिश आ रही थी बाहर, तो हम बारिश में भीग चुके थे। सही बताऊँ तो थोड़ा मतलब कपड़े वगैरह, जैसे फिर मैंने लॉन्ग जो कुर्ता है वो पहना हुआ था, तो बस मैं उसी को थोड़ा सुखा रही थी। मुझे बहुत ऐसे ना इरिटेशन फील होने लग जाती है, कपड़े वगैरह गीले हो जाते हैं तो फिर बस मैं इसी को मतलब ड्राई करने में लगी हुई थी। और आपको पता है मैं ना रिकॉर्ड बहुत ऐसे ना मतलब कंटिन्यू में कर रही हूँ, तो मेरी सांस भी ऐसे फूल रही है, आपको लग रहा होगा। और यहाँ पे बस मैं बता रही थी कि यार कि हम पहुँच चुके हैं, बट फिर मैंने वॉइस ओवर किया। उसका रीज़न पीछे बैक में म्यूज़िक चल रहा था, और कैमरे में मैं कितनी गोरी लगने लग जाती हूँ कभी कभी तो वैसे रियल में इतनी काली भी नहीं हूँ, इतनी गोरी भी नहीं हूँ, बट मैं ऐसे देख रही हूँ अपने आप को तो थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा है। और यहाँ बस ये है कि लोग जा रहे थे अंदर, तो हम लोगों को भी जाना था। तो हस्बैंड ने बोला कि पहले भीड़ को जाने दो फिर अपन चल जाएंगे। वैसे इतनी भीड़ नहीं थी, मुझे लगा यार हाउसफुल बताता है, हर बार हाउसफुल बताता है। इवन एक बार तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि सबसे आगे वाली जो रो होती है वहाँ बैठेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं देख सकती, एक तो ऐसी हॉरर मूवी और ऊपर से सबसे आगे मैं तो नहीं बैठ पाऊँगी। लेकिन अब की बार जो टिकट मिली वो हमें पीछे की तरफ मिल गई थी, ज़्यादा पीछे भी नहीं थी, लेकिन मतलब कि 3rd नंबर पे, पीछे से 3rd नंबर पे हमें मिल गई थी। ये मैं यहाँ बैठी हूँ और इन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। यहाँ पे बस ये मूवी स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ से हमारी जो हंसी स्टार्ट हुई थी, हम मतलब एंड तक हंस रहे थे। सीरियसली इतनी कॉमेडी मूवी थी कि डर तो लगा नहीं था, लेकिन हम लोगों को हंसी बहुत आई थी। और ये राजकुमार की यहाँ पे एंट्री हुई है और यहाँ श्रद्धा की भी एंट्री हुई थी, तो बस मज़े आ रहे थे मूवी देखने में। यहाँ इंटरवल हुआ, इंटरवल पे फिर मैंने ऐसे ही थोड़ा शूट किया और यहाँ हमारी मूवी कंप्लीट हो चुकी थी। और रियल में बहुत प्यारी मूवी थी, हमें तो बहुत अच्छी लगी दोनों को पर्सनली। फिर हम लोग यहाँ से बारिश भी आ रही है, क्या करें हम धीरे धीरे चले जाएंगे। बाकी लोग चले गए और मुझ चले गए इमरजेंसी के, कुछ लोग हम जैसे लोग भी बचे थे तो इधर से धीरे जा रहे हैं, क्योंकि बारिश का हो जाए फिर बारिश में प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइस मैं खड़ी हूँ पार्किंग के अंदर और बारिश आ चुकी है तेज़, और मेरे हस्बैंड गए हैं बाइक लाने के लिए, तो बस मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, न्यू है तो चैनल पे, एंड अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।